साल 2011 19 साल की ओल्गा अपनी स्टेप फादर इगोर के साथ ईस्टर्न साइबेरिया में पैरांटोका नदी के पास कैंपिंग पे गई थी। Unfortunately, they were in the wrong place at the wrong time. एक हॉरिफिक इंसिडेंट में दोनों की मौत हो गई। चलो जान लेते हैं पूरी कहानी। ओल्गा अपना म्यूजिक स्कूल खत्म करके साइकोलॉजिस्ट बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। कैंपिंग से घर आते समय इगर ने रियलाइज किया कि वो अपना फिशिंग रॉड रिवर के पास ही भूल आए। वो दोनों वापस गए वो लेने। लोकल लोगों के अनुसार उस रिवर के आसपास का घास घने और 2 मीटर तक लंबे है, इसलिए किसी एनिमल को पहले स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है। रशिया के उस एरिया में दुनिया के सबसे ज्यादा ब्राउन बियर है। ब्राउन बियर के एटलीस्ट 4 स्पीसीज वहाँ पाए जाते हैं और वो रशिया के नेशनल एनिमल है। ब्राउन बियर्स यूजुअली इंसानों को अटैक नहीं करते हैं, एक प्रेडेटर समझ के ज्यादातर अवॉइड कर लेते हैं। 2019 में एक स्टडी के अनुसार साल 2000 और 2015 के बीच बियर अटैक काफी बढ़ गए हैं। इसके पीछे का रीजन है जंगल डिस्ट्रॉय करना और इसी वजह से बियर्स को इंसानों की बस्ती के पास ही रहना पड़ रहा है, तो उन्हें इंसानों से डर भी धीरे धीरे खत्म हो गया है। और एक स्टडी में ऐसा देखा गया है कि बियर तभी अटैक करते हैं जब लोग रिलैक्सेशन मोड में होते हैं, जैसे कि कैंपिंग वगैरह। मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल बियर अटैक करती है जब वो बच्चों को लेके खाना ढूंढने निकलती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ ओल्गा और इगर के साथ। वो फीमेल बियर भूखी थी। एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग है ये इंसिडेंट जब उस बियर ने ओल्गा और इगर को अटैक किया। उस बियर ने पहले इगर को अटैक किया, उसका गर्दन तोड़ दिया और वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही मर चुका था। ओल्गा ने भागने की कोशिश की, उसने 60 मीटर ही भाग पाई होगी और उस बियर ने उसके पैर पकड़ के उसे जमीन पे गिरा दिया। उधर घर पे ओल्गा के मॉम टैटियाना को कोई आइडिया नहीं था कि उसकी बेटी और हस्बैंड के साथ क्या हो रहा है और तभी उन्हें एक कॉल आया जो वो कभी नहीं भूल पाएगी। दर्द में कतराती हुई ओल्गा ने माँ को कॉल किया मदद मांगने। टैटियाना को पहले लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन तभी उन्हें पीछे से बियर की आवाज सुनाई दी। उसे पता चल चुका था कि उसकी बेटी मुसीबत में है। ओल्गा की आवाज में था डर और दर्द, पीछे से उस बियर की गरजने की आवाज। कॉल बार बार काट हो रही थी। ओल्गा ने 3 बार अपनी माँ को कॉल किया था। सेकंड कॉल पे उसने अपनी माँ को बताई कि वो बियर अपने बच्चों को लेके आ गई और वो उसे जिंदा खा रहे हैं। बियर यूजुअली इंसानों को नहीं खाते हैं, लेकिन रेयर केसेस में ये भी देखा गया है कि जब वो बियर बहुत ज्यादा भूखे होते हैं तब डिस्परेशन में ऐसा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ओल्गा के केस में ऐसा ही हुआ था। वो माँ बियर अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश कर रही थी। टिपिकली बियर्स मछली या छोटा छोटा एनिमल्स लाइक रैबिट या रेकून्स खाते हैं। बियर एक्चुअली इंसानों से डरता है, लेकिन ओल्गा ने जब बियर को देख के भागने की कोशिश की तभी उसे लगा कि ये उसका शिकार है और इसीलिए उसने अटैक किया। एक्सपर्ट के मुताबिक बियर को देख के भागना नहीं चाहिए, बल्कि सीधा खड़े रहना चाहिए। ओल्गा को शायद ये पता नहीं था। ओल्गा का फाइनल कॉल था पहले कॉल के 1 घंटे बाद और इस 1 घंटे के दौरान वो बियर्स और उसके बच्चे ओल्गा की पैर खा रहे थे। टैटियाना ने पुलिस को कॉल किया था और रिक्वेस्ट की कि जाके उनके बेटी को सेव कर ले। ओल्गा का लास्ट कॉल में पता चल चुका था कि वो अब दम तोड़ने वाली है। उसने मरने से पहले अपने माँ से कहा, मम इट्स नॉट हर्टिंग एनी मोर, आई डोंट फील द पेन, फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग, आई लव यू सो मच। आधा घंटा बाद इगर के भाई वहाँ पहुँचे पुलिस के साथ। बियर्स उसे खा रहे थे। ओल्गा की भी मौत हो चुकी थी। उन बियर्स को भी मार दिया गया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक बार वो ह्यूमन ब्लड टेस्ट कर ले तो वो फिर से अटैक करने की ट्राई करेंगे। टैटियाना एक इंटरव्यू में बताई कि उसके लिए ये कितना डिफिकल्ट था। उसके आंखों के सामने उसके बेटी की मौत हो गई। ओल्गा के सामने तो पूरी फ्यूचर बाकी थी।